रीड करने से आपका रिवीजन नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को। एक्टिव रिकॉलिंग जैसी टेक्निक को फॉलो करो। आप बस ऑडिट बुक खोली हुई उसको पढ़े जा रहे हो। हाँ सर हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया, हाँ सर हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन हो गया। भाई तुम्हें वो लग रहा है 8-10 दिन बाद में भूल जाते हो ना उसको। वो क्यों भूलते हो? क्योंकि केवल और केवल तुम रीड कर रहे हो। जस्ट तुम उसको रीड कर रहे हो, और रीड करने से रिवीजन नहीं होता थियरी सब्जेक्ट में। आपको एक्टिव रिकॉलिंग करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये एक्टिव रिकॉलिंग क्या है, इस बात को सुनो। आज तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो टॉपिक को अपन ने एक बार अपने क्लासेस हो गई, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन उसके बाद में आपको उसको रीड नहीं करना, आप उसको रिकॉल करना है। सर कैसे? अरे यार ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर में क्या बात थी, इसमें ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ता था। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, ताकि ऑडिटर ओपिनियन दे सके वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफआरएस। दिस इज योर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नंबर 1। अभी राजा तुम मेरी एनर्जी देखो, तुम्हारी ये एनर्जी होनी चाहिए जब तुम ऑडिट का रिवीजन कर रहे हो। बोलता क्या, अपने माइंड को तुम दे रहे हो इंडिकेशन की, देखिए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। और एक बच्चा टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, याद नहीं होगा भाई इससे। इससे याद कभी नहीं होगा। तो सर हम एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे तो सर क्या हमें बहुत पूरी तरीके से याद हो जाएगा क्या? आप उसका रिवीजन 1 करोगे, रिवीजन 2 करोगे, एग्जाम में 1.5 की जगह 2.5 मिला हुआ है, ठीक है इस बार के लिए 2.5 डेज में पढ़ोगे, आपको नेचुरली बहुत मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है क्या? इस चीज को समझ लो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड रिकॉलिंग। और जब तक ये डिफरेंस नहीं समझाना, मामला बड़ा खराब है। एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉलिंग, इसी पे फोकस तुम्हें करना है। ठीक है सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर 100% सिलेबस कवर करेंगे तो ही पास होगे क्या? किसने बोला तुम्हें ये 100% सिलेबस कवर करने को? अरे आज अगर तुमने वो 100% सिलेबस कवर कर भी लिया और उसमें से कुछ चीजें रिवाइज नहीं करी, और मैं तो बोलता हूँ 1.5 डेज में जो तुम्हें मिलते, किसी भी सब्जेक्ट का पकड़ लो, है ना, अगर तुमने वहां पे रिवाइज नहीं कराना तो कोई मतलब नहीं रहता। देखो, तो पहली चीज अपन को ये समझ में आनी चाहिए कि हमको अप्रोच इस तरीके से करनी कि हम लास्ट डे पे कवर कर पाए। और 100% सिलेबस के पीछे भागने का कोई नीड नहीं है। मेरी बात को सुन, इधर देख। पहली बात, 100 नंबर का पेपर नहीं आता, वो पेपर आता है तेरा 118 मार्क्स का। ऑप्शनल क्वेश्चन को गिन, अप्रोच को सही कर। 118 नंबर का पेपर आता है, सर ऑप्शनल को क्यों गिन रहे हो? अरे भाई तू भी तो एग्जाम में ये सोच के चलता है ना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हटाओ। तो 118 नंबर का ही गिनूंगा मैं। अब 118 में से मैं तुमको बोलता हूं कि अगर तुमने 90 मार्क्स का बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, मतलब सर इसका कॉन्सेप्ट आपके मक्खन की तरह क्लियर है, एमसीक्यू आ जाए बवाल मचा दोगे तुम यहाँ पे। उसके बाद में तुमने रिवाइज करा है, रिवाइज में रीड करना नहीं, रिवाइज में एक्टिव रिकॉलिंग करिए। सर कितनी बार? एक बार और +1, 2 बार करा है मिनिमम साइड पे। और उसके बाद में आपने लास्ट डे पे करा है। सर आपके ये 90 मार्क्स अगर अच्छे से हो गए ना, आप, मैं कोई सा भी सब्जेक्ट बोलता हूँ, आप इन 90 मार्क्स में से आराम से 55 से 60 मार्क्स का कवर कर सकते हो। दैट इज योर स्मार्ट अप्रोच, दैट इज योर ऑडिट बूस्टर 2.0। और मेरी बात को सुनना, सर मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बाकी के जो मार्क्स है उनको इग्नोर करके चल जाओ, नहीं ऐसा नहीं। सर उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप उसको एमसीक्यू के एंगल से पढ़ लो। जैसे ऑडिट और बैंक्स तुम छोड़ के जाने की सोचते हो ना, मैंने यूट्यूब पे कॉन्सेप्शुअल वीडियो डाला है 75 मिनट का, वहां पे जाके देखो बच्चों के कमेंट्स, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हें लगेगा यार ऑडिट और बैंक्स इतना फर्जी चैप्टर है क्या? अब हम हमारे एमसीक्यू हो गए इस चैप्टर, इस पूरे के पूरे वीडियो से। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, एमसीक्यू अप्रोच कर लो। उस चैप्टर के 3 अटेम्प्ट के एमटीपी के क्वेश्चन प्लस आईसीआई के क्वेश्चन कर लो। मैं फिर भी बोलता हूँ सर 118 में से 90 गए, कितने बचे? 28 मार्क्स। आप वो 28 में से आराम से 12 से 15 नंबर फिर भी अटेम्प्ट कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये होती है स्मार्ट अप्रोच। दिस इज योर स्मार्ट अप्रोच। टाइम कम है, आपको ये अप्रोच करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बोलूं सर, आप ऑडिट में ये कर ही नहीं सकते कि आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीजें याद हो जाए। अरे पॉसिबल नहीं है। देखो ऑडिट में ना, वो भाई साहब जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको मार्किंग स्कीम मिली है। मार्किंग स्कीम में ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट मिले नंबर देगा। अगर तुमने वो 4 पॉइंट नहीं लिखे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। एज सिंपल इज दैट, इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। तो यार 90 मार्क्स को अच्छे से हमने इतना अच्छे से कर लिया, रिवाइज कर लिया कि उसी में से लेके आ जाओ ना नंबर। इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटेटिव स्टडी, नॉट अबाउट द क्वांटिटेटिव स्टडी। तुम ऑडिट के आंसर में भी कोई भी आंसर
इंस्टीट्यूट अगर वो 4 पॉइंट मांग रहा है, तुमने 4 लिखे, 4 में से 4 मिलते, क्वांटिटी से वहां भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम 3 पेज का आंसर लिख दोगे तो इंस्टीट्यूट तुम्हें नंबर देगा। वाह राजा जी 3 पेज का आंसर लिख के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। आपको वो 4 पॉइंट मांगे तो 4 पॉइंट लिखने होते हैं, और वो 4 पॉइंट लिख तभी पाओगे जब उसको बार बार रिवाइज कराए। ठीक है, और यही मेरा बूस्टर 2.0 की स्ट्रेटेजी रहती है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि चैप्टर तुम्हें कौन से करने, 1, 11, 2, 3 या 8 में से एक चूज कर लो, जो भी तुम्हें सही लगता है। 4, 6, 7, 5 आपके ये चैप्टर्स में से लास्ट 4 अटेम्प्ट की कहानी बता रहा हूँ, 90 मार्क्स का पेपर आया है ऑन एन एवरेज। ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर तुम्हारे टाइम में कितने का आएगा सर? 90 मार्क्स का एवरेज आएगा, आप मोटा मोटी मान लो 85 से 90 लोअर साइड पे ही मान लो। और अगर तुमने इसको अच्छे से करा है तो तुम्हें 50 लाने से कोई रोक सकता है? तुम्हें 55 लाने से रोक सकता है? और मैं तो बोल रहा हूँ बाकी के में भी तो टेक्निक तुम्हें बताइए ना, क्यों नहीं आएगी तुम्हारी एग्जामेशन? बट यू नीड टू बी स्मार्ट भाई, यू नीड टू बी स्मार्ट यार। और मेरा ऑडिट का बूस्टर बैच इसी के बेस पे मैंने बनाया है। ठीक है, 76 नंबर आए थे लास्ट अटेम्प्ट में, 76 नंबर इस बूस्टर बैच के बेसिस पे, आप सोच के देखो। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ राजा कि सीए में हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको इन चैप्टर्स को फोकस करके चलना है, इन चैप्टर्स को रिवीजन मक्खन की तरह करो। सर अभी भी ऐसा लगता है कि सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खराब है, हालत बिल्कुल खराब है, इस बैच के साथ में आप जा सकते हो, 2000 की प्राइस में आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, बट वो उन बच्चों के लिए जिनको नहीं है भाई, नहीं हो रहा मामला भयंकर हालत खराब है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है। बाकी आपकी क्लासेस हो चुकी है, रिवीजन इस फ्लो में करके देखो, मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 1, 11, 2, 6, 7 इसके लिए मैंने एग्जाम डे मैराथन ली थी लास्ट अटेम्प्ट में, बहुत ही प्यारा, बच्चों को पसंद आया था। ठीक है, आप वो जाके चेक कर सकते हो, कम समय में बहुत सारा कंटेंट आपको मक्खन की तरह रिवाइज कराया गया है। देन आप स्क्रिबल रिवीजन सीरीज का यूज कर सकते हो, उसमें सर हमने चैप्टर नंबर 4 कवर कर लिया है, चैप्टर नंबर 8 के स्टैंडर्ड्स कवर कर लिए, चैप्टर नंबर 3 का मैंने एक कॉन्सेप्शुअल वीडियो डिस्कस कर लिया है, तो आप उनको यूज करो ना, और भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आती जाएगी। ठीक है, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तो चाहिए क्या तुम्हें प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन जो तुम मांगते रहते हो मुझसे, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता के जाना, क्या आप भूल तो नहीं गए तुम? ठीक है, बता के जाना। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, एंड उस दोस्तों के साथ में शेयर करना जिसको, जो ऑडिट में हाँ मामला गंभीर है, उसकी हेल्प करो यार तुम। ठीक है क्या? हाँ सर, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।